जय हिंद दोस्तों। जब भी अमेरिका और ईरान का नाम आता है, मीडिया बोलता है न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर थ्रेट, सैंक्शंस। लेकिन सवाल यह है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ही प्रॉब्लम होता तो इजराइल सेफ कैसे होता? और अगर पीस चाहिए होती तो अमेरिका खुद न्यूक्लियर डील क्यों तोड़ता? और अगर ईरान इतना ही डेंजरस है तो 40 साल में एक भी फुल स्केल वॉर क्यों नहीं हुई? आज हम आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का वो सच जो न्यूज में कभी सीधा नहीं बताया जाता। आपको बताएंगे कि ये दुश्मनी कब से शुरू हुई है। 1979 से पहले ईरान अमेरिका का बेस्ट एलाई था। शाह ऑफ ईरान यूएस का पपेट था। ऑयल कंपनीज, मिलिट्री बेसिस सब अमेरिका के कंट्रोल में थे। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, शाह गया और अमेरिका का कंट्रोल भी गया। ईरान बोला हम अपने फैसले खुद करेंगे। उस दिन से ईरान का सबसे बड़ा क्राइम ये हो गया कि अमेरिका के कंट्रोल से निकल जा। अगर हम बात करें न्यूक्लियर इश्यू सच है या बहाना है, तो पब्लिक स्टोरी क्या है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, और रियलिटी क्या है? ईरान ने एनपीटी साइन की है, IAEA इंस्पेक्शन एक्सेप्ट की है, JCPOA न्यूक्लियर डील में यूरेनियम लिमिट मानी है। फिर भी अमेरिका ने खुद डील तोड़ दी और फिर बोला ईरान भरोसे के लायक नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर ईरान डील फॉलो कर रहा था तो डील तोड़ने वाला कौन था? अब न्यूक्लियर इश्यू की बात करें तो ये प्रेशर बनाए रखने का एक टूल है, असली वजह नहीं है। और सबसे सेंसिटिव सच है इजराइल के पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है, कोई यूएन प्रेशर नहीं है। ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया भी नहीं है, फिर भी सैंक्शंस है, थ्रेट्स है। मतलब प्रॉब्लम न्यूक्लियर बम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इजराइल को कौन चैलेंज करेगा। ईरान ओपनली पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। और अमेरिका की अगर असली गेम की बात करें तो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का मतलब है वर्ल्ड का ऑयल आर्ट, ट्रेड रूट्स, डॉलर की पावर। और अमेरिका चाहता है रीजन में सिर्फ उसके दोस्त ही रहे, कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं आए। और रियलिटी चेक की अगर बात करें, सऊदी, UAE, US कैंप में इजराइल US का परमानेंट एसेट है। इराक, सीरिया वीक है और डिवाइडेड है, और सिर्फ एक कंट्री बची है, वो है ईरान। इसलिए ईरान डेंजरस नहीं है, ईरान इंडिपेंडेंट है, इजराइल को लेजिटिमेसी नहीं देता है, इसलिए ईरान रेड लाइन में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वर्ल्ड की इकोनॉमी की नस है, वर्ल्ड का 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। और ईरान बोलता है अगर हम पे अटैक हुआ तो हॉर्मुज बंद हो जाएगा। एक दिन के लिए भी बंद हुआ तो ऑयल प्राइस रॉकेट की तरह चलेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ग्लोबली, इंडिया, यूरोप सब इफेक्ट करेंगे। इसलिए अमेरिका ईरान को डिस्ट्रॉय नहीं करता, सिर्फ कंट्रोल में रखना चाहता है। और प्रॉक्सी वार डायरेक्ट वार क्यों नहीं है? अमेरिका का मॉडल है डायरेक्ट फाइट रिस्क के बराबर है, और प्रॉक्सी यूज करो। ईरान के प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह लेबनान में, हुतीज यमन में, मिलिशियाज इराक, सीरिया में। अमेरिका के प्रॉक्सीज इजराइल, गल्फ एलाइज और रीजनल बेसिस है। रिजल्ट क्या है? छोटी आग लगती रहती है लेकिन पूरी जंग नहीं होती है। और सैंक्शन वॉर से भी ज्यादा खतरनाक है। सैंक्शन का मतलब है मेडिसिन महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पब्लिक गुस्सा बढ़ेगा। और अमेरिका का कैलकुलेशन है पब्लिक प्रेशर बढ़ाओ जितना हो सकता है, रिजीम खुद गिर जाएगा। लेकिन 40 साल हो गए, रिजीम नहीं गिरा है, मतलब स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है। लेकिन अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर चाइना और रशिया के एंगल से बात करें तो ईरान चाइना के साथ ऑयल डील करता है, रशिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करता है। और अमेरिका का डर है अगर ईरान, रशिया, चाइना के कैंप में चला गया तो मिडिल ईस्ट हमसे निकल जाएगा। इसलिए प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। और अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से बात करें
फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा? टेंशन बनी रहेगी, न्यूज़ में कभी वार कमिंग, कभी आएगा टॉक्स पॉसिबल, पर रियलिटी क्या होगी? ये दुश्मनी खत्म नहीं होगी, सिर्फ बदलेगी। और जब तक अमेरिका कंट्रोल चाहता है तो ईरान इंडिपेंडेंट चाहता है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका फाइट कोई न्यूक्लियर ड्रामा नहीं है, ये एक पावर वार है, कंट्रोल वर्सेस इंडिपेंडेंस। और हिस्ट्री हमेशा बताती है, जब कोई देश अपना रास्ता खुद चुनता है तो उसे डेंजर बना दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।